यीशु मसीह नजर आ सके। हालेलुया। तो योजना समझ में आई सबको। पवित्र आत्मा इसलिए आए हैं कि आपको यीशु के जैसा बना दे, और यीशु मसीह अपने जीवन से पिता को दिखाते हैं। और एक और योजना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो इससे मिलती जुलती ही है। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो हमारा विषय है पवित्र आत्मा कौन है। आप क्या लगाते हैं? क्या कोई जवाब देना चाहेगा? आप क्या सोचते हैं पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल हमें पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातों को बताता है। जैसे कि हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर। एक परमेश्वर है, उसके अंदर तीन व्यक्तित्व हैं। क्या समझिए? एक परमेश्वर है, उसके तीन व्यक्तित्व हैं। उस तीन व्यक्तित्व में से एक व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, और इन तीन व्यक्तित्व को हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में। तो इनमें से एक व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा। बाइबल जो है त्रिएक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो हमें बताती जरूर है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और अलग अलग जगहों पर कई वचन हम इसमें देख सकते हैं। मत्ती 28 का 19, 2 कुरिन्थियों 13 का 14, इस तरीके से कई वचन हमारे पास हैं जिनमें हम देख पाएंगे जहां पवित्र आत्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास तीन नाम है वहां पर। लेकिन परमेश्वर तीन, परमेश्वर कितने? केवल एक, केवल एक परमेश्वर, लेकिन व्यक्तित्व जो है वो तीन है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आप बड़ी जल्दी समझते हैं। अब क्योंकि ये एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व है, तो ये कोई चीज नहीं है, ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है, ये कोई निर्जीव चीज नहीं है, ये सजीव के रूप में प्रकट किया जाता है बाइबल के अंदर हमेशा। इसके अंदर भावनाएं हैं, ये क्रोध कर सकते हैं, ये प्रेम कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। तो ये सजीव है, निर्जीव नहीं है। आपको ये समझना चाहिए, जब आप इससे बातचीत कर रहे हैं या आप इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई जीवित प्राणी है। प्राणी मैंने वैसे ही बोल दिया, सजीव कहने के लिए सिर्फ स्वयं परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं, जीवित, और वो जिंदा परमेश्वर हम सब कहते आए। तो और ये कोई ना जैसे क्या कहते हैं इसे, एक कोई ऐसी शक्ति नहीं है। कई बार सिर्फ इसे ना ये बहुत ही परमेश्वर की शक्ति है, बस इतना कह के इसे ना बड़ा कम आंक दिया जाता है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था दो तरह के समुदाय हैं। दो समुदाय कैसे? एक वो समुदाय है जो पवित्र आत्मा को सबसे ऊपर रखता है, ये कहते हैं पवित्र आत्मा ही सब कुछ करता है। और दूसरा इसको बिल्कुल नीचे कर देता है, क्या नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है या फिर यीशु ही सब कुछ है। वो पवित्र आत्मा को इतना नहीं मानते। ये दो समुदाय संसार में फैले हुए हैं, और ये दोनों ही समुदाय गलत है। ना तो आप इसे अत्यधिक महत्व दे सकते और ना ही आप इसे कम कर सकते, क्योंकि तीनों व्यक्तित्व जो है वो समान है।
तीनों व्यक्तित्व समान है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों समान है। आप किसी को भी ज्यादा आदर नहीं दे सकते, आप किसी को भी कम आदर नहीं दे सकते। ये तीनों समान है। और जब आप इन्हें तीनों समान रूप में देखेंगे तब आप बाइबल की सही शिक्षा पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो तीनों व्यक्तित्व के पास या फिर तीनों व्यक्तित्व जो हैं वो समान रूप से विशेषता रखते हैं। तीनों के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। तीनों बात कर सकते हैं, तीनों प्रसन्न हो सकते हैं, तीनों दुखी हो सकते हैं, तीनों क्रोध कर सकते हैं। तीनों के अंदर समान प्रकार से विशेषताएं पाई जाती हैं क्योंकि तीनों सजीव हैं। कोई भी इसमें निर्जीव नहीं है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि पिता के पास पूरा क्रोध है क्योंकि वो क्रोध करते दिखते हैं, और यीशु के पास सारा प्रेम है, और पवित्र आत्मा के पास पूरी सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कह सकते। तीनों के पास समान विशेषताएं हैं। आप जब देखेंगे और बाइबल से सीखेंगे तो तीनों में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तीनों आप, और तीनों भी क्यों हम कह रहे हैं, तीनों व्यक्तित्व जो है वो एक ही निवास कर, एक ही परमेश्वर है। उसके तीन व्यक्तित्व जो है वो 100% परमेश्वर है, हर एक व्यक्तित्व। हालेलुया। हाँ, प्रत्येक का जो कार्य है, जो सृष्टि का विधान है, उसके अंदर जो छुटकारे की योजना प्रभु ने बनाई थी, उसमें हर एक का काम अलग अलग है, हर एक का कार्य अलग है। यहां पर आकर इनके कार्य जो है बढ़ जाता है जब आप सृष्टि के छुटकारे की बात करते हैं। अन्यथा आप इनके गुणों में इन्हें देखेंगे तो ये एक समान मिलेगा, ठीक है। और तीनों का अलग अलग कार्य होने के बावजूद ये तीनों जो हैं सामंजस्य में काम करते हैं। इनके अंदर मतभेद नहीं है, एक ही बात पर सहमत है, मनुष्य को बचाना है, आदम को बचाना है, नई वाचा प्रार्थना भवन के हर एक सदस्य को बचाना है। एक ही उद्देश्य है, तीनों सहमत उस बात पर। चलिए, तीनों सहमत में आप कैसे समझ पाएंगे? आपको कोई ऐसा उदाहरण समझ में आता है जहां तीन चीजें आप काम कर रही हो? नहीं। जैसे देह प्राण आत्मा, हमारी देह, हमारा प्राण, हमारी आत्मा। अब इसके अंदर कोई अलग से डिस्टरबेंस कर सकता है क्या? कोई अलग कर सकता है हमें? नहीं। अब ये मैं कैसे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? हो सकता है कि मेरा जो ये उदाहरण है थोड़ा सा चीप क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में रखा। उसने हमें ऐसा बनाया है, उसने त्रिएकता हमारे अंदर रखी है, और वो यूं ही थोड़ी है। क्यों बाइबल देह प्राण आत्मा की बात करती है? अगर होता ना तो करते भी ना। तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो वचनों के द्वारा भी हमें सिखाता है। अब बाइबल के अंदर जो पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर होने का प्रमाण है उनको हम देखेंगे, क्योंकि अब तो मैंने बोल दिया कि तीनों समान है, एक ही परमेश्वर है, और आप मान के चले गए। लेकिन कल को अगर आपसे कोई पूछे या आपको किसी को बताना पड़े तो बताएंगे कैसे? हमें कोई वचन भी तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे हम साबित करें, कैसे हमें पता लगे पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कैसे बाइबल इस बारे में हमें बताती है? तो इसका पहला जो वचन है वो है यशायाह 61 अध्याय 1 वचन में। वहां पर पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा कहा गया है। पवित्र आत्मा को यहोवा का
लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ पर प्रभु यहोवा का आत्मा कहा गया, पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा कहा गया है। फिर लिखा है परमेश्वर का आत्मा, और ये हम देखते हैं उत्पत्ति 1:2 में, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ जब बाइबल शुरू होती है तो पहले ही दूसरी आयत में हमें परमेश्वर का आत्मा लिखा हुआ मिल जाता है, और फिर स्वयं परमेश्वर, ये हमें मिलता है प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 वचन में। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। पतरस यहाँ पर जो यीशु मसीह का प्रेरित है वो बताता है कि आपने जो झूठ पवित्र आत्मा से बोला है वो पवित्र आत्मा से ही नहीं, आपने स्वयं परमेश्वर से बोला है, क्योंकि इनमें कुछ भी अलगाव नहीं है। एक ही परमेश्वर और उसके 3 व्यक्तित्व हैं, जिनमें से एक है पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। आप क्या लगाते हैं, क्या विशेष है पवित्र आत्मा के अंदर? क्या कोई विशेषता आपको पता है? वेरी गुड, वो हमें पवित्र गाइड करते हैं। वो एक समय में ना सभी जगह विराजमान है, सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। तो उनकी सर्वज्ञता का वर्णन जो है वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय 10 और 11 के अंदर। और पवित्र आत्मा की सर्वव्यापकता का विवरण हमें मिलता है भजन संहिता 139 के 7 और 8 आयत में। और पवित्र आत्मा को अनंत के रूप में या सनातन के रूप में भी संदर्भित किया गया है। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 2 का 10 और 11। समय की कमी रहेगी तो जितने वचन मैं पढ़ दूंगा पढ़ देंगे, बाकी आप सब घर जाके पढ़िएगा, नोट कर सकते हैं आप। पवित्र आत्मा को सर्वव्यापक जहां कहा गया वो है 139 के भजन संहिता 7 और 8 वचन में। और पवित्र आत्मा को अनंत के रूप में वर्णन किया गया या सनातन आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 14 वचन में। और ये एक ऐसी विशेषता है जो किसी और पर लागू हो ही नहीं सकती सिवाय परमेश्वर के। फिर आत्मा जो है वो हमें सृष्टि में सहायक नजर आता है। जब सृष्टि की गई सब चीजों की, तब वहां पर आत्मा जो है कार्यरत है। वही जल के ऊपर मंडरा रहा है, वही पानी को 2 भाग कर रहा है और वही सारे कार्यों को लगातार करता जा रहा है। तो आत्मा जो है वो सक्रिय था सृष्टि के उत्पन्न करने से लेकर उसे सजाने संवारने तक। हर एक कार्य में आत्मा जो है कार्यरत है, और इसे हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं, और अय्यूब 26:13 में भी पढ़ सकते हैं, और भजन संहिता 104 के 30 में भी पढ़ सकते हैं। अय्यूब का 26 का 13, भजन संहिता 104 का 30। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वचन लिखे हुए हैं जहां पर हमें पता लगता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो सृष्टि की गई। उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू हो जाओगे और सारी सृष्टि चलती ही चली जाएगी। ठीक है जी।
तो अब इसके बाद चलते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो कई कार्य करता है जी, कार्य, और वो कार्य जो है वो बाइबल में लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो मनुष्यों को बुलाता है काम करने के लिए और उन्हें उनके पद पर नियुक्त करता है। इसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब हम देखेंगे तो ये लगातार नजर आएगा। और वचन कुछ इस तरीके से बताता है, प्रेरितों के काम 13:2 और 20:28 भी देख सकते हैं हम। तो लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा मनुष्यों को बुलाते हैं और वो ही नियुक्त करते हैं उन्हें काम करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी आके सेवा कर सकता है या कोई भी आके परमेश्वर पीछे चल सकता है या कोई भी आके कुछ विशेष कार्यों को जो परमेश्वर ने निर्धारित किए कर सकता है, तो बिना पवित्र आत्मा के ये काम संभव नहीं है। और बाइबल तो ये बताती है कि अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। आपको अगर प्रभु कहना है यीशु को, तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा है और क्या काम करता है, पवित्र आत्मा मनुष्य की अगुवाई करता है, रोमियो 8:14 में ऐसा लिखा है। और पवित्र आत्मा प्रकट करता है जी, और ये वचन है 1 कुरिन्थियों 2:10 में। रोमियो 8:14 में आपके लिए पढ़ देता हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है, अगुवाई करता है मनुष्यों की। तो जो कोई भी उनके चलाए चलेगा वो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। फिर पवित्र आत्मा जो है वो प्रकट करता है। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ये है 1 कुरिन्थियों 2:10 में। पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है। सुनिए जी, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही या फिर आपको सीख नहीं पा रहे, तो आपको जरूरत है कि पवित्र आत्मा की हजूरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो सब बातें सिखाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और ये मिलता है हमें यूहन्ना 16:8 में। नहीं, 16:8 में नहीं है, ये है कहाँ गया, यूहन्ना 14:26 वचन में। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। याददाश्त भी बढ़ाएगा, समय रहते आपको हर चीज याद भी कराएगा। फिर लिखा है जी, पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में निरुत्तर करता है। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये कार्य भी पवित्र आत्मा करेंगे। यूहन्ना 16:8 में। पवित्र आत्मा की निंदा जो है वो की जा सकती है। हाँ जी, नहीं की जा सकती। पवित्र आत्मा की निंदा नहीं की जा सकती। अरे सुनिए, पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है, बस उसकी क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है, बस उसके बाद क्षमा की उम्मीद छोड़ देना। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जी ने ऐसा कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा
उसका अपराध न तो इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये है जी मत्ती 12 के 31 और 32 आयत। तो निंदा जो है, वो निंदा करने का अर्थ है परमेश्वर का अपमान आपने किया, तो ये अपमान जो है क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा की निंदा अगर कोई करेगा तो उसकी क्षमा नहीं है, ना तो इस लोक में ना किसी और लोक में। अब पवित्र आत्मा जो है वो आराधना को एक्सेप्ट करते हैं, आराधना को ग्रहण करते हैं। वो आराधना जिसके योग्य केवल परमेश्वर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो कभी भी आके ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैं इस योग्य नहीं, मेरा नाम ना लो। सुना कभी पवित्र आत्मा ने कहा हो किसी को? जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू मसीह है, तो यूहन्ना ने तुरंत मान लिया, कहता मैं तो उसकी जूती के बंधन खोलने योग्य नहीं, क्योंकि वो उस योग्य था नहीं। तो उसने क्या किया? मान लिया, मैं कैसे परमेश्वर के तुल्य हो सकता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो आराधना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो उस योग्य है। उनके अंदर वो योग्यता है कि उसकी प्रतिष्ठा की जा सके। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में तो लिखा ही हुआ है, रोमियो की किताब और 8 अध्याय और उसका 16 वचन एक बार हम पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो बिना आत्मा के आराधना हो भी नहीं सकती। हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा ही मिलकर ये गवाही देगा, ये परमेश्वर की औलाद है, ये परमेश्वर की संतान है। मतलब जब सोच के देखिए, हम अपने स्तुति रूपी बलिदान लेकर स्वर्ग के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और द्वारपाल अंदर नहीं आने दे रहे हमें, और तुरंत पवित्र आत्मा आएंगे, इसे क्यों होगा? ऐसे किसी मनुष्य को थोड़ी आने दे देंगे अंदर। ये स्वर्ग है, यहां परमेश्वर वास करता है। अरे ये परमेश्वर की संतान है, अंदर आने दे इसको। पवित्र आत्मा ही वो गवाही दे जी, उसके बिना हम परमेश्वर की आराधना कर भी नहीं सकते। परमेश्वर का आत्मा ही हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसे पिता कह सके, हम उसे पुकार सके, हम उसे प्रभु कह सके। उसके अलावा हमारी हिमाकत है ही नहीं, हमारे अंदर वो कुव्वत पाई ही नहीं जाएगी। चलिए जी, और जब यीशु मसीह की बात सुने तो यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, यूहन्ना 4:24, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना किससे करनी है? पहली जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आत्मा है। अगर आत्मा नहीं, आराधना नहीं। अगर आराधना नहीं तो फिर प्रसन्नता नहीं। तो यहाँ पर एक मनुष्य हारता हुआ नजर आएगा। अगर पवित्र आत्मा जी बीच में से एक बार भी निकले तो फिर मनुष्य जाति के पास कुछ भी नहीं बचे, क्योंकि आप नहीं जानते आराधना कैसे करनी चाहिए, आप नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन आत्मा जानता है। आत्मा जानता है। सोचो आत्मा कैसे जानता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अतुल को पसंद क्या है, आपको क्या लगता है, आप कितना को एक्यूरेट बता पाएंगे? पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को भी जानता है, हमारे मनों को। आप फिर धार्मिक बन गए। मैं तो अतुल की बात कर रहा था बतौर एग्जाम्पल।
कितना का आपको लगता है कि आप मेरे बारे में बता पाएंगे कि मुझे क्या पसंद है? कितना सोचते हैं? जितना आपके साथ रहेंगे। परसेंटेज बताओ जी। 5%, 10%, 100%, कितना? 50%। 50%। हाँ जी, कोई और? 10%। 10%। कोई और? अब मुझे क्या पसंद है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, नहीं, और मेरी आत्मा जानती है क्योंकि वो भी मेरे ही अंदर बैठी। वैसे ही पिता को पसंद क्या है ये पवित्र आत्मा बखूबी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वही तो अंदर बैठे, वही तो बैठे अंदर वहां भी, वो परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। और पता क्या करता है? वहां जो बातें पसंद आने लायक है यहां आकर हमें बता देगा। ऐसे आराधना करो पिता की, ऐसे उपवास रखो, तुम ऐसे उसके पास जाओ, ऐसे आज घुटने टिकाओ, ऐसे आज तुम उसके लिए विनती करो और स्वर्ग खुलता है। जब पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं स्वर्ग खुलता है। ये है पवित्र आत्मा का सानिध्य, जब उसके पास उसकी हुजूरी में कोई बैठता है। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा है था या नहीं था? मंडराता था। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा से संबंधित वचन जो है वो केवल 20% है, नए नियम में 80% है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में है, वो वहां पर मंडरा रहा है जल के ऊपर, वो काम कर रहा है वहां पर, कई बार मिलेगा। यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा होगा, इसकी भविष्यवाणियां की गई। कहां कहां मिलेगा ये? उत्पत्ति 1:2 में, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। भजन संहिता 104:30, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है या फिर आत्मा भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। फिर अय्यूब 33:4 में, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। 33 कौन सा? अय्यूब 33:4, और इससे पहले हमने पढ़ा भजन संहिता 104:30। ठीक है जी। तो ये कुछ वचन हमने पढ़े जो पुराने नियम में हमें बताते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो था वहां पर अलग अलग लोगों के जीवन में काम कर रहा है। जैसे हम देखते हैं यूसुफ के साथ शासन करने की बुद्धिमत्ता प्रभु से देते हैं अपने आत्मा के द्वारा। फिर हम देखते हैं ये अपना मूसा के अंदर लिखा है परमेश्वर का आत्मा वास करता था, बाद में 70 लोगों में बांट भी दिया। याद आपको? परमेश्वर का आत्मा जो उसके पास था 70 लोगों में बांटने के बाद भी इसके पास है, मूसा के पास। फिर हम देखते हैं दानियल के जीवन में पवित्र आत्मा वहां पर उसे अलग अलग तरह के भेद प्रकट करता है उसके ऊपर। और हम देखते हैं दानियल जब पवित्र आत्मा के सानिध्य में है तो आराधना नहीं छोड़ता, प्रार्थना नहीं छोड़ता, और उसी की वजह से उसे शेरों की मांग में भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहता है। इससे बड़ी खूबसूरत बात जो है वो समझने में ये आती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है आप गिरेंगे, लगाओ गिर गए तो उठ खड़े होंगे।
लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठाया है। मेरे ख्याल से तो यही लिखा है, उठ जाएगा तो नहीं लिखा। देखो क्लियर कर लेना, फिर कभी भी वार्तालाप करेंगे इस पर। हाँ जी, तो फिर आगे चलते हैं कि पुराने नियम में ही तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। ये बात कहता है नहम्याह 9 अध्याय 20 वचन में। फिर आत्मा से परिपूर्ण शिल्पकारिता। शिल्पकारिता समझते हैं? कलाकारी, गढ़ना, लकड़ी में भी गढ़ना, शिल्पकारिता ये मशीनी है, पहले हाथों से हुआ करता। और जब आप तंबू को देखते हैं, जब टैबरनेकल बनाया गया, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को तैयार किया जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता था और उन्हें निपुण किया गया कुछ विशेष कार्यों के लिए। उनकी कारीगरी के सामने बाकी सबकी कारीगरी फेल गई। कारण परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास करता है। मैंने सुना काजल जी अच्छे सूट सिलती है। शिल्पकारिता। चलिए, तो फिर जब हम आगे चलते हैं तो नबियों ने जो है वाचा के प्रति विश्वास योग्यता के लिए आत्मा से परिपूर्ण होकर ही सारे कार्य किए। आत्मा के द्वारा ही उन्हें बुलाया जाता था। और लिखा है तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। ये नहम्याह 9:30 में लिखा हुआ है। और जो शिल्पकारिता के लिए हमने बात की वो हमें मिलता है निर्गमन 31 अध्याय 1 से 11, 35 अध्याय 30 से 35, 1 से 11, 31 का 1 से 11, 35 का 30 से 35। हाँ जी, निर्गमन का बसलेल ओहोलियाब मिलाप के तंबू के निर्माण के कार्य की निगरानी करने के लिए परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किए गए। फिर जी पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो है व्यक्तिगत नैतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेवार थे, या फिर वो व्यक्तिगत लोगों के साथ काम करते थे। नए नियम में कुछ बदलाव आएगा, पुराने नियम में ये व्यक्तिगत है। और ये हमें दाऊद के जीवन से देखने को मिलता है क्योंकि नैतिक असफलताएं जो है परमेश्वर के साथ उनके संबंध को तोड़ देती थी। यहाँ पवित्र आत्मा उन्हें कायल करता था। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और न अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर। भजन संहिता 51 का 11। दाऊद ऐसी प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन से अपने पवित्र आत्मा को अलग ना करें। और नैतिक विद्रोह जो है वो परमेश्वर के आत्मा को शोकित करता था। क्या करता था? यानी कि अगर कोई नैतिक विद्रोह करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सर के ऊपर सोच नहीं जा रहा कुछ, बुरे कार्यों के लिए पूरी सामर्थ्य से लग जाना, क्योंकि नैतिक तो अच्छी चीज होगी। हाँ, मोरल वैल्यूज के खिलाफ जाके काम करना या बुरे काम करना। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खिन्न किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। जब परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया जाता है तो परमेश्वर उनका शत्रु बन जाता है। ऐसा बाइबल बताती है पुराने नियम में यशायाह की किताब 63 अध्याय और 10 वचन में।
और जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के आने से पहले पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की गई कि वो यीशु पर होगा, वो लिखा है यशायाह 11 का 1 में और 42 का 1 में। तो अब आते हैं जी नए नियम में। पुराने नियम में हमने देखा कि पवित्र आत्मा का जिक्र है, और अब हम नए नियम की ओर चलते हैं। और नए नियम में तो फिर पवित्र आत्मा के कार्य भरे पड़े हैं, है ना, भरे पड़े। उनमें से पहला एक काम जो है वो है पवित्र आत्मा जो है वो नए जन्म का कार्य करता है। अगर किसी को नया जन्म चाहिए तो ये पवित्र आत्मा देंगे, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। अगर आप नया जन्म पाए हुए नहीं हैं तो पवित्र आत्मा ही है जिससे आप नया जन्म पा सकते हैं। ये हमें मिलता है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 3 से 8 वचन में, जब निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। हाँ जी, कर लिया नोट आपने? तो यहां लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो आत्मा जो है वो नए जन्म का काम करता है। अगर आपको नया जन्म अभी तक नहीं मिला तो आपको आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का कार्य जो है वो द्विरूपीय है, 2 रूप हैं उस काम के। यह एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यीशु मसीह का जो कार्य है उसके 2 रूप हैं। थोड़ा सा आसान करके आपको बता देता हूं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, वैसे ही यीशु मसीह का कार्य जो है वो द्विरूपीय है। और इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें पापों का हटाया जाना और आत्मा का दिया जाना एक साथ। जैसे आप सिक्के के 2 हिस्सों को अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो भी ऐसा ही है। यीशु मसीह का जो कार्य है वो भी ऐसा ही है। पवित्र आत्मा दिया जाना। यीशु मसीह का जो कार्य था वो था आपके पापों को हटाना और साथ में आपको पवित्र आत्मा दिया जाना। हम पर उंडेला गया आत्मा हमारे उद्धार का एक भाग है। लगता है थोड़ी सी और जरूरत है। हम पर उंडेला गया आत्मा हमारे उद्धार का एक धीरे धीरे जब भेद खुलेंगे ना ये, तब आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। हमारे भीतर वास करने वाला जो आत्मा है वो परमेश्वर के सब सच्चे पुत्र और पुत्रियों में वास करता है। जो आत्मा है पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के सब सच्चे पुत्र और पुत्रियों में वास करता है। बोलो हम इनमें नहीं है।
जीवितो ये वचन हमें मिलेंगे रोमियो की किताब 8 का 14 से 16, गलातियों की किताब 4 का 6, रोमियो 8 का 14 से 16। चलो इसको पढ़ लेते हैं, बाकी बात को देखें। लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। तो जितने परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं उन सब में आत्मा वास करता है। तो जो नहीं है वो अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है जी। फिर आत्मा को प्राप्त किए बिना कोई मसीह को प्राप्त नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है जी हमारी। अगर आपने आत्मा नहीं पाया, आप यीशु को पा नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं कि मैं यीशु को मानता हूं, यीशु को मैंने पा लिया और आत्मा को नहीं पाया, तो आप अभी दुविधा में हैं। आपने अभी उद्धार के बस एक पार्ट को चखा है, दूसरे पार्ट को आपने मिस किया है। और ये हमें मिल जाएगा रोमियो के पूरा 8 अध्याय आप पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 18 से 23 पढ़ सकते हैं, 16 का 7 और 8 पढ़ सकते हैं। 14 का 18 से 23, 16 का 7 और 8। और हमारी देह जो है, हाँ जी, हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन में ये हमें मिल जाएगा। फिर पवित्र आत्मा सब विश्वासियों में पवित्रीकरण का कार्य करता है। सारे विश्वासियों को पवित्र करने का कार्य जो है वो पवित्र आत्मा कर रहे हैं। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन, गलातियों 4 अध्याय 19 वचन और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन। रिकॉर्डिंग है, आप बाद में सुनिएगा। चलिए से सुनिए। इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन, गलातियों 4 अध्याय 19 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन, और इससे पहले ठीक है एक जी। पवित्रीकरण का कार्य कर रहा है। पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा हमें पवित्र बना रहा है जी। कि है हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन मैंने आपके लिए पढ़ दिया। तो वो हमारे अंदर पवित्रीकरण का कार्य कर रहा है। बाकी वचन आप घर जाके पढ़िएगा। और हमें मसीह को उत्पन्न कर रहा है। पवित्र आत्मा मसीह में हमारी मिरास का बयाना है। हमें जो विरासत मिलने वाली है, हमारी जो मिरास है, उसका बयाना जो है वो पवित्र आत्मा है। अगर आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको बयाने की वैल्यू पता होगी। अगर नहीं खरीदी तो बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा।
हाँ, आप लोगों ने भी दुआओं के साथ अभी खरीदी है। फिर ये वचन मिलेगा हमें इफिसियों 1:13 और 14 में। अब महत्वपूर्ण बात की, हम आत्मा के समय या युग में जी रहे हैं। ये समय जो है ये पवित्र आत्मा का है, ये युग जो है ये पवित्र आत्मा का है। इस युग में आज हम जी रहे हैं। और ये जो वचन है ये हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों 3:8 में। अब छुटकारे की कहानी की मैंने आपको कहा था कि एक कहानी और है, और वो भी इसी के जैसी है जैसी हमने बात की थी शुरुआत में। आपको छुटकारे की कहानी याद है जी? किसने बनाई छुटकारे की योजना? हमारे छुटकारे की हमारे छुटकारे की योजना पिता परमेश्वर ने हजारों साल पहले बनाई। पुत्र ने उसे पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, और पवित्र आत्मा उसे लागू कर रहे हैं। तीनों व्यक्तित्व अपना अपना काम कर रहे हैं, यही डिफरेंट है बस। बाकी वो सब एक बात पर सहमत है, एक ही कार्य है, लेकिन यहाँ पर वो तीनों अपने अपने कार्य को करते हैं। और उन्हीं 3 कामों को हमने देखा कि योजना बनाने वाले पिता हैं, पूरा करने वाले पुत्र हैं, और हमारे जीवन में उसे लागू करने वाले पवित्र आत्मा हैं। चलिए जी, तो अब आत्मा जो है वो इस काम में लगा हुआ है कि बहुत सारी परमेश्वर की संतानों को महिमा में पहुंचाए। किसमें पहुंचाए? महिमा में पहुंचाए। यही मुख्य उद्देश्य है पवित्र आत्मा जी का, कि वो परमेश्वर की संतानों को महिमा में बनाने के अपने कार्य को लगातार पूरा करता चला जाए। हाँ जी, तो एक वचन मैं आपके लिए तब तक पढ़ देता हूं। वचन है इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और 10 वचन में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बहुत सारे पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, ये योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत सारे उसके पुत्र और पुत्रियां जो है वो महिमा में पहुंचाए जाए। आखिर ये महिमा है क्या और क्यों जाना है हमें? हाँ जी, क्या लगाते हैं ये महिमा? क्या है ये? क्या हम कभी महिमा में थे या नहीं थे? कभी नहीं थे। तो आओ मैं बताता हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 से 30 जो है वो ऐसे है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया,
और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो यहाँ जो है, ये मनुष्य जो है, आदम और हवा जो है, इस समय अपनी महिमा के चरम पर है। सारी कायनात इनकी अधीनता में, सारी चीजें इनके अधिकार में है और साथ में परमेश्वर की दी हुई आशीषें, परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता है। कोई देख रहा है तो नजर आ रहा है कि परमेश्वर आ रहे भाई। ऐसी उत्तम और महिमा जो है वो परमेश्वर ने आदम और हवा को यहां पर दी थी। लेकिन एक समस्या हुई और ये महिमा जो है वो गुम हो गई, खो गई। मनुष्य के जीवन से ये महिमा चली गई। ये समस्या आती है उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब ये शैतान की बात मानकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब इनके पास परमेश्वर की महिमा नहीं है। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि अब मैं अपने इन पुत्र और पुत्रियों को वापस से महिमा में पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं महिमा में पहुंचाए जाए। तो कैसे हम महिमा में पहुंचेंगे? क्या लगाते हैं आप? क्योंकि हमारे जो पाप है, हमारा जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, उसका दंड अनंत मृत्यु है। कैसे हम महिमा में पहुंचेंगे? यीशु पर विश्वास करके उसने हमारे पापों को मिटा। इसी कार्य के लिए यीशु मसीह आया। पिता ने योजना बनाई और पुत्र उसे पूरा करने के लिए आ गया। और बाइबल ऐसा बताती है, मसीह जो है वो हमें परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए ही आए थे। लिखा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6 वचन में, यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन में। चलो कोई भी एक वचन पढ़ लेते हैं। 1 का 14। उस महिमा को पूरी तरह से लागू करने में सहायता कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सब बातें बताएगा, मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि आप और मुझे एक सहायक की जरूरत पड़ने वाली है। जब बाइबल की शुरुआत होती है तब भी एक सहायक नियुक्त किया गया। मैं कई बार इससे सोचता तो बड़ा खुश होता हूँ कि परमेश्वर कितना भला है। वो हमें अकेला नहीं देख सकता। आदम को अकेला बैठा देखा, कहता है आदम का अकेला रहना ठीक है, इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाएंगे जो इससे मेल खाए। बना दिया। किसी कारणवश गलती
गुनाह, लालच, जो मर्जी लगाओ, किसी कारण से वो सहायक फेल हो गया, वो सहायक काम नहीं आया। अब की बार फिर से पिता ने एक सहायक भेज दिया। ये बड़ा खूबसूरत है। अब की बार परमेश्वर ने जो सहायक भेजा है वो स्वयं पवित्र आत्मा, और वो पता क्या कर रहा है, वो हमें ना लगातार या फिर यूं कहें अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदल रहा है। कलीसिया को तेजोमय कलीसिया बना रहा है। ये बड़ा अद्भुत है। पवित्र आत्मा जो है वो इन कार्यों को कर रहे हैं। तो आपको ये समझ आएगी पवित्र आत्मा जो है वो स्वयं परमेश्वर है, 100% परमेश्वर है। लेकिन यहां पर हमें इस बात को याद रखना जरूरी है कि एक ही परमेश्वर है और उसके 3 व्यक्तित्व हैं और तीनों परमेश्वर हैं, तीनों परमेश्वर हैं। हम उसके किसी भी एक व्यक्तित्व को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है बयाने के रूप में। रजिस्ट्री अभी बाकी है। अगर बयाना किसी के पास होएगा ना जी, बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं आपको। ये कॉलोनी बयाने के ऊपर बैठी है, हर के पास फुल पेमेंट का बयाना है। तो ये जो बयाना है ना, जिसके नाम रजिस्ट्री है, उसकी पहली कंडीशन क्या रहेगी जब वो रजिस्ट्री करवाने आएगा, बयाना किसके नाम है? आपके नाम बयाना है ना, और आपका बेटा लेके चला गया मेरे नाम कर दो, ये कहाँ है? इसे लेके आओ, जिसके नाम बयाना है उसी के नाम रजिस्ट्री होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ जी मेरे बच्चे अच्छे से प्रार्थना करते हैं, उनमें पवित्र आत्मा है, तो रजिस्ट्री उन्हीं की होनी है। अगर आप ये सोच रहे ना चलो कोई नहीं, परिवार में एक तो है जिसमें पवित्र आत्मा भरा हुआ है, तो फिर वही है जी जो जा रहा है। आप नहीं जा रहे कहीं, आप यही हो। इसीलिए आपका एक व्यक्तिगत संबंध पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। बड़ा आनंद आएगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपने समय को व्यतीत करना शुरू करेंगे, और बड़ा अद्भुत है उसके सानिध्य में जीवन को गुजारना। अब पवित्र आत्मा जो है कैसे कैसे काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो सारी बातें हम आने वाले समय में सीखेंगे। हमारे विषय जो है करीब करीब ये 7 सप्ताह जाएंगे, जिनमें हम सीखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, उसकी परिपूर्णता क्या है, बपतिस्मा और परिपूर्णता में फर्क क्या है, वो सब बातें सीखेंगे। मसीह के साथ संबंध और बुलाहट और नया जन्म कैसे होता है, इसके बारे में सीखेंगे। और विश्वास और मन फिराव में क्या फर्क है, इसके बारे में सीखेंगे। धर्मी ठहराना और लेपालकपन और छाप क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे पवित्रता में बढ़ोतरी या पवित्रीकरण कैसे होता है, लगातार कैसे पवित्रीकरण चलता है, उसके बारे में सीखेंगे। स्थिरता और आश्वासन, क्या स्थिरता है और क्या हमें आश्वासन मिला है, उसके बारे में सीखेंगे। और सेवकाई के लिए परमेश्वर के वरदानों के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। फिर पवित्र आत्मा के नाम भी हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा को कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है आप सब सीखने के लिए तैयार रहेंगे और पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा ए, यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा ए। ओदे विच जीना ते मरना
विच जीना ते मरना ते स्वर्गा नू जाना है। यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा है। यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा बदलां दे उत्ते मेरा यसू सोना आवेगा। पाक कलीसिया नू नाल लै जावेगा। पाक कलीसिया नू नाल लै जावेगा। सोने दियां सड़कां ते मैं, सोने दियां सड़कां ते मैं यसू यसू गाना है। यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा है। यसू दियां रहमतां दा बूहा खड़काउणा है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का